जब बाजार में कुछ समझ नहीं आ रहा हो तो उसे हम अक्सर एक खतरा मानते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम इसी अनिश्चितता को एक मौके की तरह देखें? आज हम बाजार के उन्हीं पलों की बात करने वाले हैं जब वो एक चौराहे पे खड़ा होता है और उसे खुद नहीं पता होता कि अब आगे कहाँ जाना है। हम सबने सुना है कि इतिहास खुद को दोहराता है। ये बात हमें स्कूलों में भी सिखाई गई थी कि जो पहले हो चुका है उससे सबक लो, क्योंकि वो फिर से हो सकता है। और सच कहूं तो ट्रेडिंग की दुनिया का ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही गहरा राज है। तो जरा इस बात पे गौर कीजिए। क्या हो अगर ये जो चार्ट पर लकीरें ऊपर नीचे जाती हैं, ये असल में एक कहानी कह रही हों, एक ऐसी कहानी जो बार बार खुद को दोहराती है। और अगर ऐसा है तो क्या हम उस कहानी को समझकर बाजार की अगली चाल का अंदाजा लगा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। ये जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना, ये असल में कुछ और नहीं बल्कि बाजार में बैठे लाखों लोगों की साइकोलॉजी का एक आईना है। ये खरीदारों यानी बुल्स और विक्रेताओं यानी बेयर्स के बीच की खींचतान को दिखाते हैं। और जब भी हालात एक जैसे बनते हैं, लोग अक्सर एक जैसा ही बर्ताव करते हैं, जिससे चार्ट पर वही पुराने जाने पहचाने पैटर्न्स फिर से बनने लगते हैं। तो ये चार्ट पैटर्न आखिर है क्या भला? देखिए, सीधी सीधी भाषा में ये प्राइस चार्ट पर बनने वाला एक ऐसा आकार है जो हमें एक सिग्नल देता है। ये बताता है कि इस वक्त खरीदारों और विक्रेताओं के बीच क्या खिचड़ी पक रही है। और इन्हीं पैटर्न्स को समझना टेक्निकल एनालिसिस की पहली सीढ़ी है। अच्छा, तो ये चार्ट पैटर्न्स हमें बाजार के मूड का सिग्नल देते हैं। मोटे तौर पर देखें तो ये 3 तरह के होते हैं और हर एक का मतलब बिल्कुल अलग होता है। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। देखिए, कंटिन्यूएशन पैटर्न कहता है कि जो ट्रेंड चल रहा है वो चलता रहेगा। रिवर्सल पैटर्न इशारा करता है कि भाई अब ट्रेंड पलटने वाला है। लेकिन आज हमारा हीरो है तीसरा वाला, न्यूट्रल पैटर्न। ये तब बनता है जब बाजार कंफ्यूज्ड है, जब खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक बराबरी की जोरदार टक्कर चल रही होती। इसको ऐसे समझिए कि बाजार एक चौराहे पर आकर ठहर गया है। न्यूट्रल पैटर्न का मतलब है न बुल्स जीत रहे हैं न बियर्स। मामला एकदम 50-50 है। बाजार बस सांस रोककर इंतजार कर रहा है कि अगला बड़ा मूव किस तरफ आएगा। और एक ट्रेडर के लिए यही ठहराव सबसे बड़ा मौका बन सकता है। चलिए अब जरा अपनी टूल किट खोलते हैं और पहले औजार को समझते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल। ये एक बहुत ही क्लासिक न्यूट्रल पैटर्न है जो खरीदारों और विक्रेताओं के बीच एक खास तरह की लड़ाई की कहानी हमें सुनाता है। इस पैटर्न की पहली पहचान है एक सीधी सपाट रेखा जिसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सोचिए, ये विक्रेताओं ने एक दीवार खड़ी कर दी है। जैसे ही कीमत इस लेवल पे पहुंचती है, सारे सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और कीमत को इससे ऊपर जाने ही नहीं देते। अब कहानी का दूसरा हिस्सा इससे भी ज्यादा मजेदार है। नीचे से एक लाइन ऊपर की तरफ उठ रही होती है। ये लाइन दिखाती है कि खरीदार अब धीरे धीरे ज्यादा जोश में आ रहे हैं। हर बार जब कीमत गिरती है तो वे पहले से ज्यादा ऊंचे दाम पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं। इससे एक उठता हुआ सपोर्ट लेवल बनता जाता है। और बस यहीं इस पैटर्न का न्यूट्रल कैरेक्टर सामने आता है। जब तक कीमत इन दोनों लाइनों के बीच में है, कोई नहीं जानता कि ऊंट किस करवट बैठेगा। अगर कीमत विक्रेताओं की दीवार को तोड़कर ऊपर निकल गई तो समझो बुल्स जीत गए। लेकिन अगर खरीदारों का ये उठता हुआ सपोर्ट टूट गया तो बेयर्स बाजी मार ले जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले टूल की तरफ, जो हमें बाजार के तनाव की एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। ये असेंडिंग ट्रायंगल का एकदम उल्टा है और इसका नाम है डिसेंडिंग ट्रायंगल। इस बार कहानी की शुरुआत होती है एक सपाट सपोर्ट लाइन से। ये एक ऐसा प्राइस लेवल है जिसे खरीदार किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहते। वो बार बार इसी लेवल पर आके खरीदारी करते हैं और बाजार को एक मजबूत फर्श, एक मजबूत सहारा देते हैं। लेकिन ऊपर क्या हो रहा है? ऊपर एक लाइन है जो लगातार नीचे की ओर झुक रही है। ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि सेलर्स का हौसला बढ़ रहा है। हर बार जब कीमत ऊपर उठती है तो वो पहले से कम दाम पर बेचने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ विक्रेताओं का दबाव साफ तौर पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ भी सबसे जरूरी बात यही है कि ये पैटर्न न्यूट्रल है। भले ही सेलर्स का दबाव बढ़ता दिख रहा है, लेकिन जब तक खरीदारों का वो मजबूत फर्श नहीं टूटता तब तक गेम ऑन है। ट्रेडर्स को इंतजार करना होता है कि चार्ट खुद बताए कि विजेता कौन है, चाहे ब्रेकडाउन नीचे हो या ब्रेकआउट ऊपर की तरफ। अच्छा, अब उस सिचुएशन की बात करते हैं जब खरीदार और विक्रेता दोनों एक साथ ज्यादा आक्रामक हो रहे हों।
ये एक बहुत ही दिलचस्प लड़ाई है जिससे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है। यहाँ बाजार एक स्प्रिंग की तरह सिकुड़ता जाता है और एक बड़े धमाके की तैयारी करता है। इस पैटर्न में आपको ऊपर से एक नीचे आती हुई लाइन दिखेगी और नीचे से एक ऊपर जाती हुई। इसका मतलब साफ है, विक्रेता कम कीमत पर बेचने को तैयार है और खरीदार ऊंची कीमत पर खरीदने को। कीमत का दायरा लगातार छोटा होता जाता है, ठीक एक स्प्रिंग की तरह जिसे दोनों तरफ से दबाया जा रहा। और हमारी आज की जो मेन थीम है उसे याद रखिए। ये पैटर्न भी पूरी तरह से न्यूट्रल है। ये हमें ये नहीं बताता कि वो स्प्रिंग किधर उछलेगा, ऊपर या नीचे। ये सिर्फ इतना बताता है कि एक बड़ा मूव आने ही वाला है। हमें बस सही मौके का, मतलब एक क्लियर ब्रेकआउट का इंतजार करना है। चलिए ठीक है, इन पैटर्न्स को पहचानना एक बात हो गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन पर ट्रेड कैसे करें, इस जानकारी को मुनाफे में कैसे बदलें। तो ये सेक्शन इन सभी पैटर्न्स के लिए एक सीधा साधा और असरदार एक्शन प्लान बताता है। ये एक बहुत ही सिंपल 4 स्टेप का प्लान है। पहला, पैटर्न को सही से पहचानिए। दूसरा और सबसे जरूरी, सब्र रखिए और ब्रेकआउट का इंतजार कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं। तीसरा, ब्रेकआउट के बाद एक कंफर्मेशन का इंतजार कीजिए ताकि किसी गलत सिग्नल में ना फंसें। और आखिर में अपने रिस्क को मैनेज करते हुए ट्रेड लीजिए। यहाँ कुछ और काम की बातें हैं। अक्सर कीमत ब्रेकआउट के बाद वापस उस लेवल को रीटेस्ट करने आती है। घबराना नहीं है। अपना स्टॉप लॉस हमेशा पैटर्न के दूसरी तरफ लगाएं ताकि बाजार के छोटे मोटे झटके आपको ट्रेड से बाहर ना कर दें। और अगर और पक्का करना है तो वॉल्यूम या RSI जैसे इंडिकेटर से ब्रेकआउट की ताकत को कंफर्म किया जा सकता है। और आखिर में सारी कहानी एक ही सवाल पर आकर रुक जाती है। ये चार्ट पैटर्न्स हमें लड़ाई की कहानी बताते हैं, वो हमें संभावनाएं दिखाते हैं, लेकिन एक ट्रेडर के तौर पर असली चुनौती ये नहीं है। असली चुनौती ये है कि क्या आप सब्र रख सकते हैं? क्या आप बाजार को फैसला करने दे सकते हैं? क्या आप अपनी भावनाओं पर काबू पाकर सिर्फ अपने प्लान पर ट्रेड कर सकते हैं? यही वो एक सवाल है जो कामयाब ट्रेडर्स को बाकियों से अलग बनाता है।